गीता में कहा गया है, त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम। आप ही जानने योग्य परम अक्षर है। जानने योग्य किसे कहा जाता है? किस चीज़ को हम कहते हैं कि यह जानने योग्य है? आमतौर पर जिस चीज़ की उपयोगिता होती है, यूटिलिटी होती है, उसे कहा जाता है यह जानने योग्य है, ये ज़रूरी है। तो लोग क्या करते हैं? लोग साइंस को जानने योग्य समझते हैं, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा रास्ते बनते हैं, फ्लाईओवर्स बनते हैं, उसके द्वारा ट्रेन्स बनती हैं, कार्स बनती हैं, सुख सुविधा के साधन इजाद होते हैं। तो साइंस को कहा जाता है कि यह जानने योग्य है। चिकित्सा शास्त्र को कहा जाता है यह जानने योग्य है, क्योंकि इसके द्वारा शरीर की बीमारियों को दूर कैसे किया जा सकता है, कैसे हम तरह तरह की मेडिसिन्स का पता करें कि मनुष्य की आयु लंबी हो सके। तो इन सब चीज़ों को जानने योग्य कह दिया। तो जिस चीज़ की उपयोगिता होगी सभी लोग उसी की तरफ दौड़ने लग जाते हैं। इसे यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी जानना चाहते हैं, स्किल्स जानना चाहते हैं। कोई व्यक्ति संस्कृत की तरफ, वैदिक नॉलेज की तरफ, लिटरेचर की तरफ, फिलॉसफी की तरफ नहीं जाता। लगता है कि जानने योग्य तो वही है जिससे रोज़ी रोटी चल पाए। जो चीज़ आजकल चल रही हो, गवर्नमेंट स्किल सेंटर्स खोलती है, उसमें बच्चों को टेक्नीशियन के कोर्सेज बताए जाते हैं, टेक्निकल नॉलेज बताई जाती है, स्किल्स सिखाई जाती हैं कि कुछ महीने का कोर्स करो और उसके बाद तुम्हें रोज़ी रोटी मिलने लग जाएगी। कोविड के दौरान भी बच्चों के अंदर ये बात फैली कि क्यों ना हम टेक्नोलॉजी सीख लें, क्यों ना हम डिजिटल मीडिया सीख लें, क्यों ना हम स्किल्स सीखें जिससे कि हमारी जॉब लग पाए। तो लोग उसी को उपयोगी समझते हैं, वो चीज़ें ज़रूरी अच्छी लगती हैं, जानने योग्य लगती हैं, जिनसे ज़िंदगी चल पाए। परंतु यहाँ तो गीता में लिखा है कि आप ही जानने योग्य परम अक्षर है। तो भगवान की क्या उपयोगिता है हमारी ज़िंदगी के अंदर? आजकल के यंगस्टर्स को हम बोलते हैं कि आप धर्म की राह पर चलो, अब वेस्टर्न कल्चर की तरफ मत चलो, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ मत चलो, आप तो धर्म की राह पर चलो, भगवान की राह पर चलो। तो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जो वेस्टर्न माइंड है कि भगवान का क्या उपयोग है ज़िंदगी में। क्या भगवान हमें रोज़ी रोटी देगा? क्या भगवान हमें दवा ला कर देगा? क्या भगवान हमारी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी कर पाएगा? तो भगवान का भी क्या उपयोग है? लोग आते हैं और कहते हैं ध्यान का क्या उपयोग है? ध्यान करके मिलेगा क्या? हम 1 घंटा लगाएंगे और उसके बाद हमें क्या प्राप्ति होगी? प्रार्थना करके क्या प्राप्ति होगी? भलाई करके क्या प्राप्ति होगी? तपस्या करके क्या प्राप्ति होगी? किसी के लिए अच्छा करके हमें क्या वापस मिलेगा? तो जो प्रश्न हम धन के लिए करते हैं, मकान के लिए करते हैं, हम दुनिया की चीज़ों के लिए करते हैं, उन्हीं सब चीज़ों को हम जोड़ देते हैं परमात्मा से, हम जोड़ देते हैं ध्यान और प्रार्थना से। यहाँ पर गीता कहती है जानने योग्य आप ही हैं, आप ही वो परम अक्षर है जिसे जाना जाना चाहिए। तो जो पूरब है, जो ईस्ट है, उसका सोचने का ढंग क्या है? वो ऐसा क्यों कहता है? यहाँ के ऋषि मुनि ऐसा क्यों कहते हैं? श्री कृष्ण ऐसा क्यों कहते हैं? तो जानने योग्य का अर्थ हम समझें जिसके बाद, जिसे जानने के बाद, उस परम बिंदु तक पहुँचने के बाद फिर कुछ भी जानने को शेष नहीं रहता। हमारे अंदर की सारी जिज्ञासाएं, सब कुछ समाप्त हो जाता है। वो जो अज्ञानता की पीड़ा है, उसी पीड़ा के कारण ही तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये दुख है, कैसे इसका निवारण हो। तो अज्ञानता की पीड़ा समाप्त होने लग जाती है और भीतर की जो जिज्ञासाएं हैं वो शांत होंगी, इच्छाएं, कामनाएं, उसकी तृप्ति होती है। जैसे कोई भरपेट भोजन कर ले, फिर उसके बाद कोई चीज़ आए तो कहता है मैं तृप्त हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ऐसी ही परम तृप्ति सभी इंद्रियों को प्राप्त हो जाती है। परमात्मा को रसों का रस कहा गया है, यानी कि वो एक ऐसा रस है, एक ऐसा अमृत है जिसका पान करने के बाद
फिर जिंदगी में किसी चीज़ की इच्छा बचती ही नहीं है। अभी हम एक इंद्रिय को संतुष्ट करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी इंद्रिय खड़ी हो जाती है, फिर तीसरी है। इस तरह से ये सर्कल चलता रहता है और हम भागते रहते हैं संसार में। तो गीता कहती है जानने योग्य तो सिर्फ परमात्मा है, परंतु यह जो ज्ञान है ये मिलेगा कहाँ पर? ये जो ज्ञान है ये किताबों में नहीं मिलता है। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी बनने की कोशिश करे, यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री ले ले, परंतु जो सच्चा तत्व ज्ञान होता है वो तो गुरु के चरणों में ही मिलता है। यानी जिनके पास बैठकर हमारे अंदर भी हमारा जो दिया है बुझा वो दीपक हमारा जल जाए, ऐसे गुरु के चरण में बैठकर ही ये ज्ञान मिलेगा। कहते हैं एक साधु बहुत वृद्ध हो गए थे, मरण शैया पर थे। उनको मानने वाले, उन्हें प्रेम करने वाले बहुत सारे शिष्य उनके आसपास एकत्रित हो गए थे। अब जो गुरु थे वो तो 100 साल के हो गए थे। अब 50 सालों से उनके शिष्य प्रार्थना करते थे कि आप अपनी अनुभूतियों को अपनी पुस्तक में लिख दीजिए, किसी किताब में उसे कंपाइल कर दीजिए, लिख दीजिए, जिससे वो सत्य की प्रतीतियाँ, वो सत्य के अनुभव हमें भी प्राप्त हो पाए, मानवता को एक ऐसी चीज़ मिल पाए कि मानवता का उपकार हो जाए। तो बार बार प्रार्थना की जाती, बार बार निवेदन किए गए थे। अब अंत समय में गुरु ने, उस साधु ने घोषणा कराई कि मैं एक ऐसी पुस्तक जो आप चाह रहे थे, मैं कल अपने प्रधान शिष्य को भेंट करूँगा, ये सबको प्राप्त होगी। अब सब बड़े प्रसन्न थे। अगले दिन सब लोग बड़े ही विनम्रता के साथ उनके आसपास खड़े हुए थे। अब जैसे ही प्रधान शिष्य को उन्होंने वो पुस्तक भेंट की, शिष्य ने पुस्तक की ओर देखा और कुछ देर सोचने लग गया। सर्दी के दिन थे और पास ही में अग्नि जल रही थी। शिष्य ने पुस्तक को उठाया और उसे उठाकर अग्नि में दे दिया और वो पूरी जल गई। अब लोग चिल्लाने लग गए, इतनी मुश्किल से तो ये पुस्तक आई थी और तुमने इसे जला दिया, ये तुमने करा क्या? क्या तुम्हारे मन में चल रहा था? अब सब लोग उसको दोष देने लग गए, परंतु जो गुरु थे, जो मरणशैया पर थे, उन्होंने उसे गले लगा लिया और कहा कि अच्छा किया तुमने इसे जला दिया। यहाँ कोई मेरी बात समझ नहीं पा रहा था। मैं इतने समय से एक बात समझा रहा था कि जो सत्य होता है वो पुस्तकों में नहीं मिलता है। उधार के ज्ञान से सत्य की अनुभूति नहीं होती है। तो अच्छा वह तुमने जलाया, वैसे भी इस पुस्तक में कुछ भी नहीं लिखा था, ये तो कोरे कागज थे। तो जो लोग थोथा ज्ञान लेते हैं, ऊपरी ज्ञान ले लेते हैं, दूसरों का उधार ज्ञान, उससे अनुभव नहीं मिलते। अगर कोई ऊपर की ओर गति करना चाहता है तो पंख फैलाने पड़ेंगे और निर्भर होना पड़ेगा। पर्वत की ओर कोई चलता है, बोझ फेंक ही देता है। तो जो जानने योग्य है उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाइए। लोग क्या करते हैं, जानने योग्य को मतलब कुछ भी जो कचरा है दुनिया में उसे ही जानना चाहते हैं, जो जानने योग्य नहीं है उसे जानने में जीवन लगा देते हैं। दूसरों के घरों में क्या हो रहा है इसे जानने में बड़ी रुचि रहती है, बड़ा इंटरेस्ट रहता है। मेरे मित्र क्या कर रहे हैं, पड़ोसी क्या कर रहे हैं। और आजकल सोशल मीडिया के कारण तो लोग एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानते हैं और पूरे वर्ल्ड के बारे में जानना लगते हैं। दुनिया भर का कचरा अपने दिमाग में भर लेंगे, यानी कि जो जानने योग्य नहीं है उसे भरते हैं। इससे क्या होता है, अज्ञानता बढ़ती है और अज्ञानता जब बढ़ती जाती है तो आत्मबल कम होता है और ऐसे लोग थोड़ा सा भी दुख आ जाए तो उसके बाद आत्महत्या तक करते हैं, अपने आप को समाप्त कर देते हैं। तो हमें चलना है आत्म साधना की तरफ, यानी कि अपने आत्मबल को बढ़ाना है। तो जो जानने योग्य है उसकी तरफ अपने जीवन की दिशा को करिए, यानी अपनी ऊर्जा को वहाँ पर लगाइए। परमात्मा की तरफ चलना, प्रभु की तरफ चलना और व्यर्थ में अपनी ज़िंदगी को बोझ नहीं बनाना। याद रखें,
मुर्दों की भांति न जिएं। लोग बेहोश की तरह, मुर्दों की तरह जीते हैं, यानी भीतर के आत्म तत्व को जानते नहीं। जब तक हम असली जीवन को न जान लें, हमारा जीवन व्यर्थ ही है। हमारा दोहरा व्यक्तित्व है, यानी कि एक है पार्ट हमारे अंदर जिसे कहा जाता है जो मृण्मय है, जो समाप्त होगा, और एक है चिन्मय जो हमेशा जिंदा रहता है। जब हम उस चिन्मय को, उस तत्व को समझ जाते हैं तो असली जीवन की शुरुआत होती है। बस उसी जीवन की तरफ जाना है। जब मन को शून्य करते हुए साधक साधना में गहराई में प्रवेश करता है तो प्रज्ञा शक्ति जागती है, आंतरिक शक्ति जागती है। जब स्वयं की शक्ति जाग जाती है तो सत्य की अनुभूति होती है, सत्य की प्रतीति होती है, भीतरी आंख खुलती है। जैसे कि कोई अंधा हो और वो प्रकाश को ना देख पा रहा हो, लेकिन जैसे ही उसको आंख उपलब्ध हो गई, आंख में वो रोशनी आ गई, वो शक्ति आ गई, तो प्रकाश के दर्शन करती है। जब हमारे भीतर वो शक्ति आने लगती है, प्रज्ञा आती है, तो उसके बाद फिर हमें भी सत्य की अनुभूति, साक्षात्कार होता है। ये ज्ञान बाहर नहीं मिलता, ये ज्ञान मिलता है गुरु के चरणों में। तो गुरु के वचनों को बड़ी ही श्रद्धा से सुनना चाहिए और एक एक वचन को अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए। जो ऐसा कर लेता है उसी का जीवन धन्य हो पाता है, उसी की ज़िंदगी में आनंद आ सकता है। सभी को हरि ओम।